बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बताएं, 5 मार्च को सदन में पेयजल विभाग में गबन का मामला उठा था। कार्यपालक अभियंताओं पर एफआईआर न होने पर यह सवाल उठे थे। तब एक विभागीय मंत्री ने 1 हफ्ते की मोहलत की मांग की थी, लेकिन 12 दिन बीत गए, कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में बीजेपी ने आरोप लगाया है कि डील हो गई। देखिए इस रिपोर्ट में तमाम जानकारी। उस पर एफआईआर हो, ये मेरी पहली मांग है कि एफआईआर सरकार करे, और नहीं करेगी तो क्यों न करे। दोषी करार कर दिया गया तो उस पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? एक्चुअली इंजीनियर है, वो तो है, वो सिर्फ विभागीय कार्रवाई के लायक मामला, इस पर एफआईआर होना चाहिए। अगर कार्यपालक अभियंता भी इसमें दोषी होंगे तो निश्चित तौर पर कठोर से कठोर कार्रवाई उन पर होगी महोदय, यह मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ। कठोर से कठोर कार्रवाई करने की आपकी इच्छा होती तो अब तक कर दिए होते। ये आपके बहलाने फुसलाने से दिल बहलने वाला नहीं है। राज्य की जनता एक चीजों को देख रही है, सत्ता पक्ष में है, लेकिन कोई भ्रष्टाचार में पैसे लूटेगा तो कोई चुपचाप नहीं बैठ सकता। कठोर से कठोर क्या होता है महोदय? जब कठोर से कठोर क्या होता है? जो उसके धारा में आएगा वही ना होगा महोदय, थोड़ी उसको फांसी दिया जाएगा। एफआईआर उसके खिलाफ में न होना ये नियत बता रहा है माननीय मंत्री का। नहीं तो हम धरने पर बैठेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। हम धरने पर बैठेंगे और आपके सामने बैठेंगे। तो 1 हफ्ता का समय दिया जाए महोदय, हम तो कह रहे हैं महोदय कि 1 हफ्ता का समय दिया जाए, चीजों को अवगत कर लेंगे, जानकारी प्राप्त कर ले, उस पर कार्रवाई करेंगे। मंत्री ने मांगी थी 1 हफ्ते की मोहलत, 12 दिन बीत गए, क्या हुई कार्रवाई? पेयजल विभाग में गबन के मामले को लेकर 5 मार्च को सदन में बवाल हुआ था। स्वर्ण रेखा परियोजना के अधीन शीर्ष कार्य प्रमंडल में फर्जी खाता खोलकर 20 करोड़ की फर्जी निकासी मामले में कार्यपालक अभियंता पर एफआईआर दर्ज न होने पर अपनों से सरकार घिर गई थी। प्रदीप यादव ने मामले में सवाल उठाए थे। रामेश्वर उरांव, मथुरा महतो, स्टीफन मरांडी और हेमलाल मुर्मू जैसे बड़े नेताओं ने प्रदीप यादव के समर्थन में सरकार से सवाल पूछे थे। तब मंत्री जी ने 1 हफ्ते की मोहलत मांगी थी, लेकिन 1 हफ्ते की बात तो दूर, 12 दिन बीत गए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। अमर बावरी ने यहां तक कि डील होने का आरोप भी लगाया है। डील हो गया सरकार में, जब वह बात नहीं बन रही होगी बातचीत से, तो सदन का फ्लोर को यूज किया गया और डील हो गई तो मामले ठंडे हो गए। गबन के इस मामले में कार्यपालक अभियंता प्रभात कुमार सिंह, चंद्रशेखर और चाईबासा में पदस्थापित इंजीनियर राधे श्याम रवि के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है, लेकिन जांच स्थानीय अधिकारियों के जिम्मे है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि गबन के मामले में अकाउंटेंट को जेल और 3 बड़े पदाधिकारियों को पद पर बनाए रखकर विभागीय जांच, कहीं ये उन्हें बचाने की साजिश तो नहीं? हालांकि पूरे मामले पर जेएमएम ने कहा है कि सरकार के जवाब से प्रदीप यादव जरूर संतुष्ट हो गए होंगे। यही कारण है कि अब वो इस पर सवाल नहीं उठा रहे। प्रदीप यादव जी ने बोला, उसके बाद उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, तो इतना समझ लेना चाहिए कि उनको माकूल जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से, विभाग की तरफ से मिला, वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए। सदन में उठे इस मामले पर क्या कोई कार्रवाई हुई, या फिर जैसा जेएमएम का दावा है कि सरकार के जवाब से प्रदीप यादव संतुष्ट हो गए? आखिर क्या हुआ, जनता के बीच भी तो आना चाहिए, क्योंकि आरोपी कार्यपालक अभियंताओं पर न तो अब तक एफआईआर हुई है और न ही कोई कार्रवाई। वे अपने पद पर अब भी बने हुए हैं। 20 करोड़ के इस फर्जी निकासी के मामले में कई पेच है। एक कार्यपालक अभियंता चंद्रशेखर हैं, जिनके ऑफिस के सामने मैं खड़ा हूं,
उनका कहना है कि इस मामले को मैंने ही पकड़ा और मैंने ही उस पर एफआईआर किया, तो मुझे ही क्यों उस पर इल्ज़ाम दिया जा रहा है, इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। इस मामले की जांच ईडी और सीबीआई भी कर रही है, कई बार रेड्स भी पड़े हैं, लेकिन इस मामले के तह में जाना अभी किसी ने मुनासिब नहीं समझा है। बहुत कुछ ऐसा है इस विभाग में जो अभी भी पर्दे के पीछे है। कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सही मुलजिम को पकड़ा जाना चाहिए। कैमरामैन हेमंत के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो इस तमाम जानकारी पर ज्यादा डिटेल साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहनवाज न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रुख करते हैं शहनवाज का। शहनवाज, आखिरकार ये पूरा मामला क्या है? सदन में बीते 5 मार्च को एक मुद्दा उठता है। मुद्दा था 20 करोड़ के गबन का मामला, और खुद सरकार में विधायक है प्रदीप यादव जी, वो ये मामला उठाते हैं और उनके सहयोग में हेमलाल मुर्मू, स्टीफन मरांडी, कई ऐसे नाम हैं सीनियर लीडर्स जो खुद अपनी ही सरकार को घेरने के लिए आते हैं। लेकिन बात यह है कि मंत्री का कहना था कि 1 हफ्ते के अंदर जो ये एफआईआर है वो हो जाएगी, लेकिन अब 12 लगभग दिन ऐसे बीत चुके हैं। तो क्या माना जाए, क्या डील सचमुच में हो गई है? क्या कुछ जानकारी है शहनवाज जी? देखिए, इसकी आशंका जब ये बात विपक्ष के एक बड़े नेता के सामने रखी गई, उन्होंने कही है कि इसमें शंका है कि डील हो गई है। और उन्होंने एक मिसाल भी दी कि आप देखें कि जब सदन चलता है और सदन लंबा चले तो कुछ लोग हैं, कुछ विधायक हैं जो इसी तरह के कुछ पुराने लिटिगेटेड, कुछ अंडर इन्वेस्टिगेशन मुद्दे को उठाते हैं और उसके बाद फिर उस मुद्दे का होता क्या है। उन्होंने तो सवाल किया कि अध्यक्ष महोदय को अपनी तमाम समितियों से ये बात देखनी चाहिए, एक रिकॉर्ड निकालना चाहिए कि भ्रष्टाचार का मुद्दा किसने उठाया था, तो उसका अंजाम क्या हुआ। तो ये डील की आशंका बीजेपी की ओर से अमर बावरी जी ने उठाई, जो नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, विधायक, मंत्री रह चुके हैं। हमारा कुछ इसमें ऐसा आरोप नहीं है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं, सिर्फ इंतजार कर रहे थे 7 दिन पूरा होने का, क्योंकि स्पष्ट रूप से जो पेयजल मंत्री हैं योगेंद्र प्रसाद, उन्होंने कहा था प्रदीप यादव जी को, प्रदीप यादव जी कह रहे थे कि हम धरने पे बैठेंगे, यहीं पर बैठेंगे, आपके सामने बैठेंगे अगर एफआईआर नहीं हुई तो, कार्रवाई अगर नहीं हुई तो हम उसी को आधार मान के चल रहे हैं कि 1 हफ्ते का समय मंत्री जी ने मांगा था। देखिए, एक मंत्री सदन में खड़ा होकर जो भी कुछ बोलता है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट माना जाता है, ऑफिशियल बयान माना जाता है। तो अगर वो नहीं हुआ तो सवाल बनता है कि आखिर क्यों नहीं हुआ, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अब कार्रवाई शब्द की बात बार बार हम लोग कर रहे हैं, तो आखिर मामला क्या है, ये प्रश्न में किसी के जहन में आ सकता है। तो हम आपको बता दें कि पेयजल विभाग में पेयजल स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट एक है, उसमें 20 करोड़ रुपया जो है फर्जी चेक, फर्जी साइन, फर्जी मोहर बना करके निकाला गया। कई वर्षों से ये घोटाला चला आ रहा था। तो अभी आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि एक ई चंद्रशेखर नाम के एक कार्यपालक अभियंता है जो अभी आपके बूटी मोड़ में बैठते हैं, मेडिका अस्पताल के सामने बैठते हैं। वो उन्हीं के समय में बहुत ज़्यादा राशि निकाली गई और पकड़ा भी उन्होंने ही एफआईआर भी किया। तब पता चला कि इतनी बड़ी राशि ऑलरेडी ट्रेजरी से निकाली जा चुकी है। तो उन्होंने आज मुझसे कहा कि ठीक है, पकड़ा गया है, वो जेल में भी है वो क्लर्क जो अकाउंटेंट है, लेकिन जो इसका जो सोर्स है, उसका जो फोकल पॉइंट है, वहाँ तक कोई जांच समिति पहुँच ही नहीं रही है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे कि कोई भी एक क्लर्क की रानी फर्जी चेक बना करके सरकार का 20-20 करोड़ रुपया गबन कर ले। कौन लोग शामिल थे, क्या कर रही थी ट्रेजरी, क्या कर रहा था एजी ऑफिस, ये सारी निगरानी की जो संस्थाएं हैं वो कर क्या रही थी, तो सिस्टम में कुछ क्या गड़बड़ी है, ये उन्होंने इंडिकेट किया। तो ये मामला है यही कि सवाल यही उठा था सदन में कि एक क्लर्क, एक जो अकाउंटेंट है उसको भेज दिया गया जेल, लेकिन 3 कार्यपालक अभियंता गिरफ्तारी से बचे हुए कैसे हैं? एक ही अपराध हुआ है तो जो आदमी हेड करता है वो भी कम दोषी थोड़ी है। तो ये राधेश्याम रवि हैं, ये प्रभात कुमार सिंह हैं और ये आपके ई चंद्रशेखर हैं,
ये तीनों बचे हुए कैसे हैं, ये एक सवाल था सदन में। तो सरकार पे कहा गया कि हम कार्रवाई करेंगे, एफआईआर होना चाहिए तो एफआईआर करेंगे, लेकिन अब तक तो ये रिपोर्ट और इसका जवाब सदन में मंत्री की ओर से नहीं आया है। इसलिए ये शंका जताई जा रही है कि क्या कोई डील हो गई है, और अगर कल भी ये मामला नहीं उठता है, कल भी ये जवाब नहीं आता है, तो मान के चलिएगा कि इसमें कुछ न कुछ हुआ है। जी शहनवाज, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी आपने इस मुद्दे पर हमारे साथ साझा की। लेकिन शहनवाज, अंततः ये देखना बेहद दिलचस्प रहता है कि कल होली के बाद जब सदन की कार्रवाई वापस पटरी पर आती है तो क्या ये मुद्दा उठता है या फिर इसी तरह इस मुद्दे पर भी मिट्टी डल जाती है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।